देखिए, एक बात बताएं कि चित्रा जी, अब अभी तो देश को पता ही नहीं है कि जीएसटी कितने पे कम हुई, कितने पे नहीं हुई। देश जश्न मना रहा है, हमारे जफर इस्लाम साहब के अनुसार देश जश्न मना रहा है। इनको इतनी जानकारी है वैसलीन के बारे में, तो भारत सरकार से मैं कहना चाहूँगा इनका नाम जो है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन के लिए फॉरवर्ड कर दें। 1 साल पहले से अगर आप डॉक्टर गुलेरिया की बात सुनिए, फर्स्ट वेव के बाद एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या कहा था? देयर इज एक्सपेक्टेशन दैट द सेकेंड वेव विल बी मोर फैटल वन। मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं। देश के सारे वैज्ञानिक कह रहे थे अगर सरकार सो गई और सरकार नहीं तैयारी कर पाई तो इसके लिए जनता सफर कर रही है ना, उसमें कोई परेशानी नहीं है। संत कबीर नगर में पूरा घर के पैसे चले गए, बेटों के, 2-2 बेटों के, और आखिर में पिताजी मर गए और उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। तब उनकी संस्कार को 2000 रुपए में जेसीबी लेकर के उठाया, बॉडी को, कोविड से मर गए और उसके बाद उनको ले जाकर के शमशान में जलाने के भी पैसे नहीं थे, गाड़ दिया। और तब जाके उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर इतना भयावह एडिटोरियल्स लिखे गए, चर्चा हो गई। तब सरकार कह रही कि राज्य सरकार जो है अंतिम संस्कार के लिए पैसे देगी, अभी फैसला हुआ है। मैं क्या कहूं आपसे, आप ठीक बहुत देर से फैसला करते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कहां सोए रहते हैं नहीं पता है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आप वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आप देंगे? 1,46,000 रुपए, 1,46,000 करोड़ रुपए सरकार की निगाह में सैनिटाइजर लोगों के लिए खा गए, और उसके ऊपर जो है आपने जो है 12%, 18% जो है वो जीएसटी लगाई है। वापस करेंगे लोगों को? आज आपने सब जो जीएसटी कम की है और जीएसटी जो लोगों ने चुका दी है वापस करेंगे। इनकम टैक्स में जब ज्यादा टैक्स दे दिया जाता है तो टैक्स रिफंड भी होता है। बोलिए, आप वापस करेंगे जीएसटी? जनता को जीएसटी वापस करेंगे? सुनिए, मैं जवाब देता हूं। जिनके पास रसीद है उनको वापस करेंगे? मैं तो आपसे पूछता हूं, बड़ा बेतुका सवाल है, इसलिए मैं बेतुका ही सवाल करूंगा। अरे सुन लीजिए, एक मिनट अतुल अंजान जी, ये जो है कोई भी डिसीजन जो है वो जिस वक्त लिया जाता है और उसके एतबार से ही जो सरकारी निजाम चलता है। आज अगर जीएसटी में कमी की गई है तो आगे आने वाले दिनों में उसका इंपैक्ट पड़ेगा। आप अगर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, तो पूरे दुनिया, हिंदुस्तान का हर डिसीजन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं पूछता हूं कि जो आपके बड़े बड़े जो लीडर जो है, जिनका जाके पार्लियामेंट में देखिए जो क्लेम है, आपको हैरान हो जाएगा। आप जो है, आपका जो है नजर आके आपकी झुक जाएंगे जिस तरह से वो क्लेम करते हैं, और जो सब फर्जी क्लेम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और वो सब लेफ्ट के लोग होते हैं जो कि फर्जी क्लेम करते हैं पार्लियामेंट में। अगर उसकी जानकारी आपको है और नहीं है तो अपने लोगों से जानकारी कीजिए कितना फर्जी क्लेम कर रहे हैं। जाते वाते कहीं ने फ्रॉड क्लेम किया था अटल बिहारी वाजपेयी के आपके जैसे लोगों को सिर्फ राजनीति आती है। राजनीति, अरे छोड़िए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आईना दिखाओ तो आपको परेशानी हो जाती है, जल जाते हैं आप। नहीं, आईना दिखाया देखिए, सरकारी निजाम के बारे में कह रहे, आपको आईना दिखाया तो बहुत चिल्लाए। दुनिया में राजनीति मत कीजिए, हर समय राजनीति बात कर रहे हैं, एक फ्रॉड की बात कर रहे हैं, राजनीति करने का समय प्लीज सर, मेन मुद्दे पर आइए। ये व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़ देते हैं, बात जीएसटी को लेकर करते हैं। प्लीज जफर इस्लाम साहब आपसे भी, अतुल जी आपसे भी। ठीक है, ठीक है। गौरव वल्लभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले सत्यप्रकाश मिश्रा जी। ठीक है, ठीक है सर, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, जीएसटी पर ही रहते हैं सर। आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मैं चाहूंगी कि इधर उधर की बात नहीं कीजिए, जो मेन मुद्दा है उसी पर। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ये फैसला कैसा है? दोनों को थोड़ा शांत कराइए। अतुल अंजान जी और जफर इस्लाम साहब दोनों से आग्रह है कि थोड़ा शांत हो जाइए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो फैसला है उसमें सभी राज्यों का योगदान होता है। लोगों की मांग थी कि जीएसटी की दरें जो है बहुत चीजों पे कम हो, और हमेशा आम लोगों की ये मांग होती है कि टैक्स की जो दरें हैं वो थोड़ी कम हो। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उसकी टैक्स स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करती है। थोड़ा एम्बुलेंस को लेकर जो सामने आई है बात, उसको फ्री भी किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकारें फ्री एम्बुलेंस देती भी हैं। एक बहुत पहले योजना थी दिल्ली सरकार की कि जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पाएगा उसको दिल्ली सरकार फ्री में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज देगी। आखिर केजरीवाल सरकार की उस योजना का क्या हुआ, इस पर अतुल अंजान जी कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। यूपीए 1 में अतुल अंजान जी की पार्टी समर्थन दे रही थी मनमोहन सिंह जी की पार्टी को। जेनेरिक ड्रग्स का दाम क्यों बढ़ा,
ये अतुल अंजान जी कभी नहीं बताएंगे। तो राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है और उसकी जो मौजूदा परिस्थिति है, उसमें कोई फैसला यदि सकारात्मक आया है कि टोसिजुमैब दवाई पर से डील कर दिया गया, रेमडेसिविर का 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। 8,000 कैसे मर गए कोविड में एक दिन में? आप रुकिए, उसका जवाब देंगे। महामारी के वक्त 8,000 लोग कैसे मर गए? महामारी के वक्त आप राजनीति करेंगे अतुल अंजान जी, ये मुझे पता है। आपका इतिहास है कि आप उस विपरीत परिस्थिति में राजनीतिक ओछी राजनीति करते आए हैं। सोते रहेंगे महामारी के वक्त। रुक जाइए अतुल अंजान जी, ये बीच में कूदने की आदत के कारण आप लोकतंत्र में कहीं आप है नहीं, हाशिए पे पहुंच गए हैं। अतुल अंजान जी, आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे, अपनी ही बात रखेंगे। आप हिंदी के बड़े विद्वान माने जाते हैं, आप कम से कम संवाद की स्थिति को तो समझिए।